दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। लियो क्लब ऑफ दरभंगा 1 सितंबर को साइक्लोथॉन का कर रही आयोजन। जाले थाना क्षेत्र में हुए हत्या के कांड का हुआ सफल उद्भेदन। घटना में संलिप्त एक अभियुक्त की गई गिरफ्तारी। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय खतुआहा में पढ़ाई की व्यवस्था हुई चौपट। बच्चे प्लेट अपने घर से लाकर करते हैं मध्याह्न भोजन। सीडीपीओ कार्यालय में पर्यवेक्षिका अन्नू कुमारी को आंगनवाड़ी सेविका ने किया अभद्र व्यवहार। अन्नू कुमारी ने थाने में दिया आवेदन। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा। दरभंगा के शास्त्री चौक के पास स्थित होटल इवारा के सभागार में 83 दरभंगा शहरी विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला दरभंगा नगर के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद थे, जिन्होंने आए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान को लेकर कई बातों की जानकारी दी। सबसे बड़ी पार्टी और 10 करोड़ से ऊपर इसके प्राथमिक सदस्य हैं। बिहार में 2014-2019 लगा के लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदस्यता ग्रहण करेंगे। यह सदस्यता पुनः होती है जो पूरे देश में या देश के बाहर भी जो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन सभी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेनी है। कार्यकर्ताओं को यही बोलना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पूरे जोश खरोश के साथ आके भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके शीर्षस्थ जो पोजीशन हमारा बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उस बात को बरकरार करते हुए उसमें और संख्या जोड़कर हम लोग हमेशा शीर्षस्थ बने रहें। इसी के लिए हम लोगों ने उत्साहित किया और आज का प्रोग्राम बना। लियो क्लब ऑफ दरभंगा 1 सितंबर को सुबह 6 बजे पोलो ग्राउंड लहरियासराय में साइक्लोथॉन के आयोजन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह आयोजन फिटनेस, पर्यावरण चेतना और सामुदायिक भावना के संदेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों से लगभग 200 साइकिल चालकों की भागीदारी का गवाह बनने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित अतिथि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दरभंगा के विधायक संजय सरावगी होंगे। लियो क्लब दरभंगा आपको 1 सितंबर को नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में साइक्लोथॉन करवाने जा रही दरभंगा, जिसका उद्देश्य ये है कि दरभंगा में युवाओं के बीच में फिटनेस को ज़्यादा प्रमोट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने का हम लोग का मेन उद्देश्य है। जिसके लिए हम लोग ने 200 पार्टिसिपेंट, 200 साइकिलिस्ट यानी इसमें भाग लेंगे, जिसके नाम की जो गिफ्ट है या जो भी चीज़ उन लोगों को विजेता पुरस्कार दिया जाएगा वो 50,000 तक का है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पार्टिसिपेट करें और दोनों के लिए अलग अलग गिफ्ट है। और इसमें हम लोग का मेन मुद्दा यही है कि वहाँ को प्रेरित करना है कि आज जितना भी आज देखते हम लोग का पॉल्यूशन ये सब होता है, आज साइकिल है कि फिट भी रहेंगे और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ये हम लोग का मेन उद्देश्य है इस चीज़ को करने की। जाले थाना क्षेत्र के काजी बहेरा में 25 अगस्त के सुबह करीब 8 बजे सुनीता देवी पति स्वर्गीय शिव दयाल चौपाल काजी बहेरा थाना जाले जिला दरभंगा का लाश उनके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में आम के बगीचा में गला दबाकर हत्या करने जैसा लाश को बरामद किया गया, जिस संबंध में अहित्या देवी पति गणित चौपाल काजी बहेरा थाना जाले जिला दरभंगा के लिखित फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं मामला की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा एक SIT
सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कमतौल दरभंगा के नेतृत्व में गठन किया गया। वहीं दरभंगा पुलिस के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय आसूचना के आधार पर इस कांड में संलिप्त मोहम्मद शहनवाज पिता मोहम्मद शाहिदुल हक काजी बहेरा थाना जाले जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया गया तथा स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, जिसमें इनके द्वारा अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। वहीं इनके निशानदेही पर गला दबाकर हत्या कारित करने में उपयोग किए गए रस्सी को भी बरामद किया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है तथा इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विधिवत छापेमारी किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज 30 अगस्त को क्रमशः सदर थाना से 2, सिंहवाड़ा थाना से 1, बिशनपुर थाना से 1, मब्बी थाना से 1, सिमरी थाना से 1 कुल 6 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित उत्क्रमित मध्य विद्यालय खतुआहा में पढ़ाई की व्यवस्था हुई चौपट, बच्चे प्लेट अपने घर से लाकर करते हैं मध्याह्न भोजन। मामला समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के अंतर्गत खतुआहा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। बच्चों की बात सुन आप दंग रह जाएंगे। इस स्कूल की 6ठी क्लास की छात्रा को न ही स्कूल का नाम मालूम है न ही अपने हेड मास्टर का। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्कूल की पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है। बताया जाता है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय खतुआहा में कुल 338 बच्चे नामांकित है और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पूरे 1 दर्जन है, जहाँ आधा दर्जन पुरुष एवं आधा दर्जन महिला शिक्षिका है, जिसमें बीपीएससी से भी कई महिला शिक्षिका शामिल है। ये छिपा नहीं मिला है तुम लोगों को? क्या बता रहे हैं सर? घर से थाली लेके आई हो? दिखाओ, प्लेट दिखाओ। क्या कारण है जो तुम प्लेट में खा रही हो? तुम बताओ। बहुत गंदा रहता प्लेट है। गंदा रहता है। जो प्लेट विद्यालय का है वो गंदा रहता है, इसलिए तुम लोग उसमें खाना नहीं खा रही हो। अच्छा, घर से लाई हो प्लेट? क्या नाम हुआ विद्यालय का नाम? विद्यालय का नाम नहीं जानती हो? किस वर्ग में पढ़ रही हो? 6वीं वर्ग में पढ़ रही हो और विद्यालय का नाम तक नहीं जानती हो? कभी सर बताते नहीं हैं विद्यालय में? कभी ये बताए नहीं विद्यालय का नाम? प्रधानाध्यापक का नाम? प्रधानाध्यापक का नाम? प्रधानाध्यापक का नाम? सीडीपीओ कार्यालय में पर्यवेक्षिका अन्नू कुमारी को आंगनवाड़ी सेविका ने किया अभद्र व्यवहार। अन्नू कुमारी ने थाने में दिया आवेदन। समस्तीपुर पर्यवेक्षिका अन्नू कुमारी ने विभूतिपुर थाना में गुरुवार को आवेदन दिया। वहीं अन्नू कुमारी ने कहा है कि 29 अगस्त को करीब 1:30 पर दिन में मेरे साथ अप्रिय घटना कर अपमानित किया गया। यहाँ पे सब बैठे थे, ऐसे ही बात चल रही थी। एक सेविका छुट्टी पे गई थी, वही छुट्टी का डिस्कशन चल रहा था क्योंकि वो छुट्टी ले रही है या नहीं ले रही है, वो भी यहाँ के कर्मी से ही डिस्कशन चल रही थी। बीच में वो बैठी थी, बोलती है कि तुमको बाप से भेंट करवा देंगे, तुम दादी बनती हो, तुम यहाँ की क्या हो, सब विभूतिपुर में आई है, सबको बता देंगे, सब अपने आप को दादागिरी यहाँ समझता है। हम बोले थे कि बीच में आप मेरे सेक्टर की नहीं हैं तो आप मत बोला कीजिए कुछ। वो रिकॉर्डिंग करने लगे। रिकॉर्डिंग मोबाइल हम हाथ से अलग किए, बस उसका मोबाइल गिर गया। वो एक फैट कान के पास जड़ गई और कान के पास जो जड़ी, उसके बाद वो भागने का कोशिश की। फिर उसको पकड़े, बोले क्यों आप ऐसा की? फिर चैन खींच ली, बाल खींच ली, चप्पल से मारने लगी, बहुत कुछ ऐसा की जो उसको नहीं करना चाहिए। उस समय सारे कर्मी आके बचाव किए। उसके बाद हम सुरक्षित अपने आप। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जल जीवन हरियाली, जीविका दीदी आदि के कार्य प्रगति की बिंदुवार समीक्षा हुई। वहीं मंत्री श्रवण कुमार को मिथिला के परंपरागत विधि से सम्मानित किया गया। विकास विभाग की जितनी योजनाएं चल रही है उसकी यहाँ पर आज समीक्षा करेंगे और जो कमी है उसके लिए दिशा निर्देशित किया जाएगा।
और तेज़ी के साथ विकास हो, तेज़ी के साथ योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। समीक्षा का मतलब यही है। और जहां पर कुछ कमी रह गई है उसको कैसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, उससे संबंध में अधिकारियों से भी जानेंगे और हम भी कुछ बताएंगे कि किस तरह से उनको पूरा किया जा सकता है। इसी के लिए समीक्षा बैठक है। राज्य में बड़ा भरोसा है ग्रामीण विकास विभाग पर, गरीबों का, खास करके प्रधानमंत्री आवास के लिए, खास करके मुख्यमंत्री आवास के लिए, खास करके मनरेगा के लिए, और खास के विशेष तौर पर जीविका के माध्यम से जो राज्य में काम हो रहे हैं उसका भी समीक्षा करके उसको भी गति को आगे बढ़ा